रात काली चादर ओढ़े थी। चांद भी मनोदर के मरे बदलों में छिप गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मनो कुछ अनिष्ट होने वाला हो। पुष्पा अपने ठिकाने पर था, बेखबर उस आंधी से जो आने वाली थी। अचानक दूर से चीखें सुनाई दी। सांप की तरह सरसराती आवाजें पास आ रही थी। पुष्पा चौंकना हो गया। यूं कुछ गड़बड़ लगी। दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। दुश्मन आ गए थे। पुष्पा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई। उसके साथी भी तैयार हो गए। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, पर दुश्मन ताकतवर थे। उनके पास भारी हथियार थे। खार में नाग लग गई। चीखें गूंजी थी। पुष्पा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, किसने उन पर हमला किया है। धूल और ध्वन के बीच पुष्पा ने एक चेहरा पहचाना। शेषु, उसका अपना भाई जैसा, जिसे उसने अपना सब कुछ माना था। शेषु ने ही भैरव सिंह को उनके ठिकाने के सारे गुप्त रास्ते बताए थे। विश्वासघात। पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अपने ने यूं धोखा दिया था। शेषु टू। पुष्पा की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था, पर शेषु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा रहा था, एक भयानक खौफनाक मुस्कुराहट। उसी की मुस्कुराहट ने पुष्पा को और तोड़ दिया। ये वही शेषु था जिसको वो अपना भाई मानता था, जिसने उसके साथ बचपन बिताया था। आज वही उसके सीने में छुरा भोंक रहा था। पुष्पा के परिवार पर कहर बरपा था। उसकी पत्नी और बच्चे चीख रहे थे। घर धू धू कर जल रहा था। पुष्पा के पास अब एक ही रास्ता बचा था, पलायन। वो जानता था कि अगर वो यहां रुका तो मौत निश्चित थी। अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए यूं भागना ही था। आंखों में आंसू लिए पुष्पा ने भागने का फैसला किया। यूं अपने परिवार को पीछे छोड़ना पड़ा। उनकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। उसका दिल रो रहा था, पर वो लाचार था। वो जानता था कि यह अलग अब बहुत दर्दनाक होगा, शायद हमेशा के लिए। रात भर भटकने के बाद पुष्पा एक छोटे से गांव में पहुंचा। थका हुआ, घायल पर मन में बदले की आग लिए। यूं से शेषु और भैरव सिंह से बदला लेना था। उन्होंने जो किया था, उसके लिए उन्हें भुगतान करना ही होगा। गांव वालों ने उसकी मदद की। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया, यूं से खाना दिया। पुष्पा ने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी बेकार नहीं गंवाएगा। वो ताकतवर बनेगा, इतना ताकतवर कि शेषु और भैरव सिंह का नाम सुनकर ही लोग कांप उठे। बदले की आग उसके अंदर धधक रही थी। यूं जीने का एक नया मकसद दे रही थी। एक दिन वो वापस आएगा, अपने परिवार का बदला लेने और न्याय की स्थापना करने।